हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिल्ली शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें ई और एच एक साथ नहीं है? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो कर्मच्य से संबंधित है। तो सबसे पहले हम कर्मच्य के बारे में बात करते हैं। तो कर्मच्य में हमारा जो एन पी आर एन अक्षरों में से आर अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या वो फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। यदि हम आर की जगह एन कर लें तो एन पी एन एन अक्षरों में से एन अक्षरों को लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या तो फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस एन फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल एन बटा में शून्य फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस एन शून्य होता है। क्योंकि हमारा शून्य फैक्टोरियल है, उसका मान है वो एक होता है। तो एन फैक्टोरियल में एक एक भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल का जो हमारा मान होता है वो होता है एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो, इस तरह से ये चलता हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1 तक जाता है। तो हमारे पास जो शब्द दिया गया है वो है दिल्ली, डी ई एल एच आई। तो इसके अंदर हमारे पास जो कुल अक्षर हैं, जो एन का मान होगा वो हमारे पास होगा 5। तो देखो पहले तो हम, क्योंकि इसने कहा ई और एच साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुल अक्षर कुल शब्द निकालेंगे। कुल शब्दों में से ई और एच साथ वाले घटा देंगे तो पीछे हमारे ई और एच साथ वाले नहीं वाले बच जाएंगे। तो पहले देखो हम कुल शब्द निकालते हैं। तो हमारा 5 अक्षर है हमारे पास कुल। तो 5 अक्षरों में से 5 अक्षर लेकर बनने वाले शब्द। तो देखो भाई हमारे पास हो जाएगा एन का मान भी 5 है, आर का मान भी 5 है, तो 5 p 5। तो एन पी एन का मान फैक्टोरियल एन होता है। तो 5 p 5 का मान है वो हमारा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो अब देखो इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब हम क्या करते हैं, ई व एच साथ रहे तो हम लिखेंगे यदि ई व एच साथ रहे तो उससे हम एक अक्षर मान लेते हैं। तो देखो भाई इसको एक अक्षर मान लेते हैं। तो ई और एच को हमने एक मान लिया तो हमारे पास एक तो ई और एच वाला हो गया, डी है वो दूसरा हो गया, एल है वो तीसरा, आई है वो चौथा हो गया। तो हमारे पास अब अक्षर है वो हो जाएंगे 4। तो देखो भाई अब ई और एच एक मान लिया, परंतु ये आपस में स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो भाई ई व एच को व्यवस्थित करने के तरीके, ई व एच को व्यवस्थित करने के तरीके। तो देखो भाई हमारे पास है ई और एच दो अक्षर है, दो के दो लेने हैं हमें। तो 2p 2 हमारा होता है फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 तो बराबर आ जाएगा 2। तो आप देखो भाई ई व एच को व्यवस्थित करने के तरीके हैं वो दो हैं। तो देखो भाई यदि ई व एच सात हो तो कुल शब्द। तो वो हमारे पास देखो, क्योंकि अक्षर है वो 4 हो सकते हैं, 4 में से हमें 4 लेने हैं। तो 4p 4 गुणा में हमें इनको व्यवस्थित भी करना होगा, क्योंकि 4 की इसमें ई बैच वो साथ में शामिल किए हैं। तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके हैं वो गुणा में 2। 4p 4 है वो हमारा होता है फैक्टोरियल 4 गुणा में 2। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा में 2। तो हम गुणा करेंगे इनको आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 48। तो अब देखो हमें प्रश्न में पूछा गया है यदि ई व एच साथ नहीं रहे तो कुल शब्द बराबर हमारा हो जाएगा कुल शब्द, मतलब जितने भी हमारे शब्द बने हैं इससे कुल शब्द माइनस ई व एच साथ साथ होने पर शब्द। तो देखो भाई हमारे पास जो कुल शब्द आए थे वो हमारे पास आए थे 120। तो यहाँ आ जाएगा 120 माइनस ई एस एच सात होने पे हमारे पास आए थे 48। तो अब देखो इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। तो जब ई व एच साथ नहीं रहेंगे तो दिल्ली शब्द से बनने वाले अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या है वो हमारी होगी 72। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।